रिश्तों की मर्यादा जब टूटने लगे, संस्कारों की नींव फिसलने लगे, सास हो या दामाद न कोई बड़ा न छोटा, चरित्र अब गिर जाए तो रिश्ता भी रोता। देश को चाहिए सोच में बदलाव, वरना टूटते रिश्ते यूं तमाशा बन जाएंगे और संस्कारों की लाशें हर घर में नजर आएंगे। कलयुग के इस दौर में कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो रिश्तों को शर्मसार कर देती हैं। माँ बेटे जैसा रिश्ता सास और दामाद का होता है, लेकिन अलीगढ़ की एक खबर ने इस रिश्ते को शर्मसार कर दिया। अलीगढ़ में मां अपनी बेटी की पति के साथ ही रफूचक्कर हो गई। जब से ये खबर सामने आई तब से इस मामले में एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब इस खबर में एक बात सामने आ रही है कि दामाद के साथ रफूचक्कर होने की पूरी स्क्रिप्ट सास ने लिखी थी। वह हर दिन अपने दामाद से 15 घंटे से ज्यादा बातें करती थी। इस मामले के तुल पकड़ने के बाद होने वाले ससुर ने अपने होने वाले दामाद के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इसके अलावा पति जितेंद्र कुमार ने भागने से पहले अपनी पत्नी द्वारा बनाए गए स्क्रिप्ट की पुली पोल खोल कर रख दी है। दरअसल अलीगढ़ के मंडराक थाने के एक गांव में रहने वाले जितेंद्र कुमार, जो कि बेंगलोर में रहकर काम करते थे, कुछ महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी शिवानी का रिश्ता राहुल नाम के एक लड़के के साथ तय किया था। बेटी की शादी के लिए पिता जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए थे। पिता ने बेटी की शादी के लिए 5 लाख का जेवर तैयार करवाया था और 3,50,000 रुपए का भी इंतजाम किया था, जिससे कि शादी में वो अपनी बेटी की सभी जरूरतें पूरी कर सकें। मगर शादी से पहले बेटी की मां ने ही अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया। खुद सास ही अपनी दामाद के साथ रफूचक्कर हो गई। कलयुगी मां भागने से पहले अपनी बेटी की शादी के लिए बनवाए गए गहने और जमा किए गए पैसे को लेकर रफूचक्कर हो गई। इसके बाद परिवार के लोगों ने मामले की शिकायत थाने में कराई। अब इस मामले में जितेंद्र कुमार ने अपनी पत्नी के करतूतों से पर्दा उठाया है। रफूचक्कर होने की पूरी स्क्रिप्ट सास ने बनाया। फरार महिला के पति जितेंद्र कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपना दुख बताया कि मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि साली के कार्ड देकर आ जाओ। बेटी की शादी 16 अप्रैल को तय थी, ऐसे में कार्ड वहां पहुंचाना भी जरूरी था, तो मैं साली को कार्ड देने के लिए साली के घर चला गया। जब मैं साली के घर से कार्ड देकर वापस आया तो पत्नी नहीं मिली। कुछ समय के लिए लगा कि वह किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई है, लेकिन जब रिश्तेदार के यहाँ पता लगाने पर भी उसके बारे में कुछ नई जानकारी लगी तो शक होने लगा कि पत्नी बिना बताए कहाँ चली गई। इसी 4वें महीने में 16 तारीख की 2025 बेटी की शादी थी। तो मुझे, जो मेरी पत्नी थी, मुझे अपनी बहन के यहाँ निमंत्रण देने सुबह भेज दिया था 10 बजे। बोली मेरे बहन के यहाँ आपको जाना होगा। उसके बाद में मैं शाम को जब वापस आया हूँ 8 बजे, वो घर पर 4:30 बजे से फरार है। उसके अलावा ज़रा इधर उधर मैंने ढूंढा, हमें कहीं सुराग नहीं मिला। उसके बाद में हमने थाने में एप्लीकेशन दिए जी। उसके बाद में पुलिस कार्रवाई करेगी इसमें। आपको कैसे पता लगा किसके साथ गए? जी, उसमें 24 घंटे के अलावा 22 घंटे रेगुलर बात हो रही थी, इसलिए हमें पूरा भरोसा उसी के साथ है। जब मैं बाहर से आया हूँ, मुझे 2 मिनट मेरे साथ में बैठ के 2 मिनट बात नहीं की है। कुल मिला के कान से फ़ोन नहीं हटाया, बात बराबर हो रही है। जिस समय में आया तब उसकी बहन के यहाँ से आने के बाद मैंने फ़ोन लगाया, दोनों फ़ोन चालू थे। जैसे मैंने 2-3 बार लगाया तो अपना जो मेरी पत्नी थी उसने स्विच ऑफ कर लिया है। उसके बाद लड़का अपने शक के ऊपर उसने 10:30 बजे तक फ़ोन चालू रखा है। 10:30 बजे के बाद में दोनों फ़ोन स्विच ऑफ हैं, दोनों एक साथ में हैं। आपको बता दें कि इस मामले में होने वाले दामाद ने अपने ससुर को धमकी भी दिया है। दामाद ने अपने ससुर से कहा था कि 20 साल तक रह लिया ना इसके साथ, अब भूल जाओ, इसे दोबारा फोन मत करना। परेशान ससुर ने पुलिस से मदद मांगी है। वहीं इस मामले में पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। उन्हें प्रेमी जोड़े के लोकेशन के बारे में पता चल गया है कि वो कहाँ छिपे हैं। पुलिस ने खोजबीन की तो पता चला दोनों उत्तराखंड में छिपे हुए हैं, मगर जब पुलिस इन्हें लेने पहुंची तो निराशा हाथ लगी। शायद दामाद और सास की जोड़ी ने अपना ठिकाना बदल दिया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि पुलिस के शिकंजे में कब कलयुगी मां और उनके प्रेमी आते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।